हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। ये मेरी यूट्यूब की फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है जिसमें मैं आपको ये अमेजिंग सा मेकअप सिखाने वाली हूँ। इसके अलावा हम और भी टॉपिक कवर करेंगे जैसे कि फ्लॉलेस बेस कैसे अचीव करें एंड कुछ समर मेकअप टिप्स। सो लेट्स स्टार्ट करेंगे हम आई मेकअप से, जिसके लिए मैंने सबसे पहले आई बेस बनाया है स्विच ब्यूटी के कंसीलर से। उसके बाद मार्स के आई शैडो पैलेट से बेस को सेट करेंगे। आई मेकअप जो मैं क्रिएट कर रही हूँ इसको हेलो आइज बोलते हैं बेसिकली। सो आउटफिट के कलर का आई शैडो लेके आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पर सेट करना है, आपको सेंटर पे नहीं अप्लाई करना है। उसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। सेम हमें दूसरी आइज पे करना है। यहाँ पे मैं खाली ब्रश से ब्लेंडिंग कर रही हूँ, मीन्स मैंने कोई भी कलर नहीं लिया है। आप चाहो तो लाइट ब्राउन कलर भी ले सकते हो। देन आपको एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से सेंटर पे सिमर अप्लाई करना है। सिमर मैंने कॉपर कलर का लिया है क्योंकि रेड के साथ कॉपर कलर काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद आप अगेन सारे एजेस को अच्छे से ब्लेंड करेंगे, कोई भी लाइन नहीं दिखनी चाहिए बीच में। गाइज, आई मेकअप में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ब्लेंडिंग ही होता है। आप जितने अच्छे से ब्लेंड करेंगे उतना ही सुंदर आपका आई मेकअप निकल के आएगा। सो यू कैन सी यहाँ पे मैं कैसे ब्लेंडिंग कर रही हूँ। कोई भी एजेस, कोई भी लाइन्स नहीं दिखनी चाहिए, प्रॉपर सारा कुछ अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा क्रीमी कलर ले रही हूँ, जिसको मैं इनर कॉर्नर पे दोनों आईज पे अप्लाई करूँगी। इससे क्या होगा कि आपका जो आई मेकअप है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस होके दिखेगा। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे आईलाइनर। आईलाइनर आप चाहो तो जेल लाइनर भी यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे लिक्विड आईलाइनर यूज कर रही हूँ। और थोड़ा सा विंग क्रिएट करेंगे अपन। उसके बाद काजल अप्लाई करके लोअर लेस लाइन को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। लोअर लेस लाइन पे भी मैं सेम कलर यूज कर रही हूँ जो मैंने अपने आई मेकअप के लिए यूज किया हुआ था। सो अब हम करेंगे बेस मेकअप। सबसे पहले वेट वाइप से फेस को अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ डॉट एंड की का टोनर एंड नायका का मॉइस्चराइजर। गाइज, आज का पूरा मेकअप अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स में ही रहने वाला है। सो अगर आपको लिंक चाहिए प्रोडक्ट की तो डू कॉमेंट, आपको लिंक मिल जाएगी। देन यहाँ पे मैं प्राइमर को स्किप करके रिकोट का ग्रिप स्प्रे यूज कर रही हूँ। अब प्राइमर का क्या रोल होता है, वो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और ग्लॉसी लुक देता है। कई लोगों को लगता है कि हम हाइलाइटर बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो हमारा मेकअप ग्लोइंग दिखेगा, बट नहीं। अगर आप स्किन प्रेप ही अच्छे से नहीं करोगे तो मेकअप में हाइलाइटर से ग्लो नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप मैंने कलर करेक्शन किया था सेम मार्स के पैलेट से। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन मैं यहाँ पे दो ले रही हूँ, एक रिकोड एंड चारमेसी मिलानो। दोनों को अच्छे से मिक्स करके हम अप्लाई करेंगे। फाउंडेशन आप जितना कम लगाएंगे ना उतना अच्छा आपके फेस में लगेगा। यू कैन सी कि ब्लेंडिंग करना कितना ईजी हो जाता है जब हम कम प्रोडक्ट लेते हैं तो। सो फाउंडेशन को ऑल ओवर फेस में अप्लाई करके एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम पूरी तरीके से अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेंगे। यू कैन सी मैं ब्लेंडिंग कैसे कर रही हूँ, सेम ऐसे ही आपको भी करना है। सो अब हम फेस में हाइलाइटिंग कर रहे हैं, जिसके लिए मैं अगेन स्विच ब्यूटी का कंसीलर यूज कर रही हूँ। जहाँ पे हमारे फेस में हाइलाइटिंग एरिया होते हैं वहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी। गाइस, स्विच ब्यूटी का कंसीलर भी काफ़ी अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नार्स और हुडा हो तभी आप मेकअप अच्छा कर सकते हो। अगर आपके पास टेक्निक्स हैं, आपको मेकअप करना आता है, तो आप अफोर्डेबल रेंज के प्रोडक्ट से भी काफ़ी अच्छा मेकअप कर सकते हो। देन अगेन मैं मार्स के कंसीलर पैलेट से डार्क शेड ले रही हूँ कॉन्टोरिंग के लिए एंड इसको कॉन्टोर एरिया में अप्लाई करेंगे। इसके बाद ब्लेंडिंग करेंगे हम ब्लेंडर की हेल्प से। ध्यान रहे जिस साइड से आप कॉन्टोर को ब्लेंड कर रहे हैं सेम साइड से आप कंसीलर ब्लेंड मत करना, अदरवाइज दोनों ही चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। या तो आप अलग अलग ब्लेंडर ले सकते हैं या फिर दूसरे साइड से ब्लेंड करिए। तो कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हमें क्रीम कॉन्टोर यूज करना चाहिए या फिर पाउडर कॉन्टोरिंग करनी चाहिए। सो देखिए क्या होता है कि जब आपको फेस में बहुत ज़्यादा नीड होती है कॉन्टोर की, आपको ज़्यादा कॉन्टोर चाहिए होता है, तो आप क्रीम कॉन्टोर यूज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि फेस में ज़्यादा नीड नहीं है कॉन्टोर की, थोड़ा सा टचअप बस देना है, तो आप ब्रॉन्जर यूज कर सकते हो। मीन्स आप पाउडर कॉन्टोर जो है वो यूज कर सकते हो। एंड अगर आपको नोच कॉन्टोरिंग जाननी है डिटेल्स में तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है ग्लैमअप विथ रुचि, जहाँ पे मैं आपके लिए टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स लाती रहती हूँ। सो यहाँ पे जो मैं ब्रश यूज कर रही हूँ कंसीलर ब्लेंड करने के लिए, ये है मार्स का ब्रश। काफ़ी अच्छा ब्रश है, अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। सो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ चीक्स पे इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ब्लश एंड यू कैन सी ये कितना नेचुरल और सटल लुक दे रहा है। इसको ब्लेंड करना भी काफ़ी ईजी है। अब यहाँ पे हम लूज पाउडर से सारा कुछ लॉक कर देंगे बिकॉज फेस में बहुत सारी लेयरिंग हो चुकी है। सो लूज पाउडर लगाना कंपलसरी है। और लूज पाउडर से क्या होता है, हमारा जो बेस मेकअप है वो अच्छे से लॉक हो जाता है और स्वेटिंग होने पे आपका जो मेकअप है वो निकलता नहीं है। सो लूज पाउडर लगाना कंपलसरी है। सो अच्छे से हम फेस को लॉक कर देंगे, फॉरहेड एरिया पे, नोज एरिया पे, सभी जगह अच्छे से अप्लाई कर देंगे। उसके बाद आपको यूज करना है पाउडर ब्लश। यहाँ पे मैं सेम इनसाइड कॉस्मेटिक्स का पाउडर ब्लश यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा चिन पे और थोड़ा सा फॉरहेड पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद जब तक हमारी बेकिंग हो रही है अंडर आइज पे, तब तक हम
आईब्रो को डिफ़ाइन करेंगे। आईब्रो डिफ़ाइन करने के बाद आपका जो मेकअप होता है वो और भी ज़्यादा अच्छा दिखता है। इसके लिए मैंने आई शैडो पैलेट से डार्क ब्राउन कलर लिया है, क्योंकि मेरी नेचुरल आईब्रो का कलर ब्राउन ही है। आईब्रो डिफ़ाइनिंग जब आप करते हो तो आपको नेचुरल हेयर कलर देखना है कि वो ब्लैक है या ब्राउन है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कलर लेना है। अब जैसे यहाँ पे मेरी ब्राउज जो है वो ब्राउन है, सो अगर मैं ब्लैक कलर से आईब्रो डिफ़ाइन करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा ओवर लगेगा, बिल्कुल भी नेचुरल नहीं दिखेगा। उसके बाद आपको एक बड़ी ब्रश की हेल्प से जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर है उसको डस्ट ऑफ कर देना है। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक्स का लिया है। हाइलाइटर लगाना मेकअप में मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। आपको मेकअप में कौन सा स्टेप सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो यू कैन सी मैं हाइलाइटर कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। नोज पे, चीक्स पे, उसके बाद थोड़ा सा चिन पे लगाएंगे एंड थोड़ा सा फॉरहेड पे लगाएंगे। एंड हमारा नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि लास्ट स्टेप है लिपस्टिक। सबसे पहले हम आउटलाइन कर लेंगे पूरे लिप्स पे अच्छे से। उसके बाद मैंने यहाँ पे पिंक शेड लिया था जिसको मैं आउटलाइन कर रही थी, उसी को मैंने लिप्स पे लगाया था, बट वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैं अप्लाई करूँगी रिकॉर्ड का लिक्विड रेड लिपस्टिक, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आप लोग बताइए कि आपको ये लिपस्टिक कैसी लग रही है। लिपस्टिक आप कोई भी अप्लाई करें, बट सबसे पहले आपको उसमें आउटलाइनिंग कर लेनी है। उससे क्या होगा कि आपको लिप्स का शेप अच्छे से समझ में आएगा, तो लिपस्टिक लगाना ईजी हो जाता है। एंड गाइज प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि मैं जहाँ से वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पे कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, सो प्लीज़ इग्नोर इट। सो लिपस्टिक हमारा डन हो चुका है। लास्टली हम अप्लाई करेंगे फिक्सिंग स्प्रे। अगेन मैंने रिकॉर्ड का ग्रिप स्प्रे यूज किया है, और फिक्सर अप्लाई करने के बाद आप देखोगे कि आपका सारा मेकअप अच्छे से सेट हो जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा पाउडरी सा फेस दिखता है उसमें ग्लो आने लगता है, यू कैन सी। सो मैं आईज पे मस्कारा लगाना भूल गई थी, तो अभी मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। ये मस्कारा जो मैं अप्लाई कर रही हूँ मैंने लोकल मार्केट से लिया था। ऑल्सो मैंने लेंसेज और आई लैसेस अप्लाई नहीं किया है, सो इस आई मेकअप में अगर आप लेंस और आई लैसेस अप्लाई करते हो तो ये और भी ब्यूटीफुल दिखेगा। सो दैट्स इट गाइस, ये है हमारा फाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। किसी भी प्रोडक्ट की लिंक चाहिए तो डू कमेंट, वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।